मैं ट्विंकल न्यूज मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरफ। 17 वर्ष एक किशोरी को इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती मिलने के लिए घर छोड़कर भागी, आरपीएफ ने पकड़ा। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई की चौथी बैठक कोल इंडिया मुख्यालय कलकत्ता में बेनतीजा समाप्त हुई। प्रबंधन ने 3 प्रतिष्ठित एक 17 वर्षीय किशोरी को इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती मिलने के लिए घर छोड़कर भागी, आरपीएफ ने पकड़ा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आसनसोल आरपीएफ वेस्ट पोस्ट ने एक किशोरी को ट्रेन से बरामद कर चाइल्ड लाइन के हवाले। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 19 अप्रैल को हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में एक 17 वर्षीय किशोरी को अकेले यात्रा करते हुए देख ट्रेन में ड्यूटी कर रहे आरपीएफ ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह यात्रा का सटीक जवाब नहीं दे पाई। आरपीएफ को संदेह होने पर जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह घर छोड़कर भाग रही थी। आरपीएफ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम से बने दोस्त से मिलने के लिए वो अपना घर छोड़कर जा रही थी। वह वर्तमान जिले के राणा के बहरामपुर गांव की निवासी बताई जा रही है, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे ट्रेन से उतारा और चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि इसी तरह की भोली भाली लड़कियां ही विभिन्न अपराधों का शिकार हो जाती हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तिन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. Dedicated freight corridor के लिए रेल पार डिपपाड़ा इलाके में जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजे की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके अनुसार जमीन मालिकों को मिलेगा मुआवजा। शनिवार को आसनसोल के रेल पार ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री मलय घटक से मुलाकात की और मुआवजा दिलाने में सहयोग की मांग की। इसके बाद इन लोगों ने रेल पार इलाके में विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल इन दुकानदारों का कहना है कि इनकी दुकानें रेल पार के जिस इलाके में स्थित हैं वहां से रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा। ऐसे में उस ज़मीन के मालिकों को मुआवजा देने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन वह जो इन ज़मीन पर पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से व्यवसाय कर रहे हैं, उन दुकानदारों का क्या होगा। उन दुकानदारों ने आज मंत्री मलय घटक से मुलाकात की और रेलवे प्रशासन तथा राज्य सरकार दोनों से गुहार लगाई कि उनकी समस्या को भी देखा जाए और उसके लिए मुआवजे की उचित व्यवस्था की जाए। इनका कहना है कि जिस ज़मीन से रेलवे का फ्रंट कॉरिडोर गुजरेगा उस ज़मीन के मालिक को तो रेलवे की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस मौके पर सचिव आशीष चटर्जी, पार्थ आचार्य, विनायक कृष्णधर, जयदेव गोस्वामी, रामकुमार अग्रवाल, मोहम्मद शकील, शंकर दत्ता, दासूपाल, बापा सेन सहित अन्य संगठन के तमाम व्यापारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में उन्होंने मंत्री मलय घटक से भी इससे पहले गुहार लगाई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वह इन व्यापारियों के साथ हैं। तकरीबन 250 से 300 व्यापारियों के सामने सामूहिक आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल,
ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपनाएं। इसराइल्स अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 76029223। कांसा पुलिस स्टेशन के पुलिस शनिवार को अब्दुल रहीम अदालत में गिरफ्तार किए गए थे, जिस पर आरोपी अब्दुल रहीम पर आरोप लगाया गया था। घटना के संदर्भ में उसकी मां के चाचा के बारे में पता चलता है। उसके ससुर भाई के दादा अक्सर प्यार से टीवी पर कार्टून दिखाते थे और कभी कभी नाबालिग लड़की को अपने घर ले जाते थे। लड़की की मां उसके चेहरे पर सब कुछ पाकर चौंक गई। वही बात 2 बार पहले भी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी ने लड़की को धमकाया और यह कहते हुए धमकी दी कि अगर उसने घर पर यह बात सबको बताई तो उसकी मां के साथ उसे मार दिया जाएगा। महिला का दावा था कि 20 अप्रैल की दोपहर उसकी बेटी को दर्द नहीं रोक पाई और उसने सब कुछ बता दिया। पुलिस ने शुक्रवार को घटना के आरोपी व्यक्ति को विशेष आरोप में दुर्गापुर के कसकर गांव से पानागढ़ पठानपाड़ा से गिरफ्तार किया। शुक्रवार की रात नाबालिग लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए कांकसा पुलिस द्वारा दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद 50 वर्षीय अब्दुल रहीम के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को हुई इस घटना में कंकासर पठानपाड़ा में हड़कंप मच गया है। नाबालिग बच्ची की मां और परिवार वाले ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रामनवमी के बाद निकलने वाली कुल्टी में महावीर अखाड़ा को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए पुलिस अधिकारियों और अखाड़ा कमेटी तथा राजनीतिक और सामाजिक लोगों के बीच कुल्टी क्लब एक बैठक। बढ़ाकर से संजीव यादव के अनुसार रामनवमी के 8वें दिन के आने वाले रविवार को अखाड़ा निकाला जाता है, लेकिन आसनसोल लोकसभा के उपचुनाव पर आचार संहिता लगने के कारण अखाड़ा नहीं निकाला गया। उक्त अखाड़ा 24 अप्रैल रविवार को निकालने की अनुमति दी गई। इसके पूर्व शनिवार को सभी अखाड़ा कमेटी अपने अपने अखाड़ा स्थल पर ही खेलेंगे और रविवार को निकालने वाले अखाड़ा को शाम 5 से 8 तक दिया गया। इस बार रविवार को रानी तालाब दुर्गापूजा मेला मैदान में रावण का पुतला दहन किया जाएगा। इस बार कुल्टी में कुल 13 अखाड़े निकाले जाएंगे। इस मौके पर कुल्टी ACP सुकांतो बनर्जी, कुल्टी थाना IC कृष्णेंदु दत्ता, बढ़ाकर फाड़ी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय, न्यामतपुर फाड़ी प्रभारी चरांगी चौकी फाड़ी प्रभारी मंच पर आसीन थे। अखाड़ा कमेटी की ओर से पार्षद वकील दास, बबलू, प्रेमनाथ साव के अलावा सभी अखाड़े कमेटी के सदस्य वहां उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका। सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन
in Bastin Bazar, Asansol 1. Contact number 8509 608 588। मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक 2014 में प्राथमिक टीईटी पास करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग पर विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक 2014 में प्राथमिक टीईटी पास करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिकी शिक्षक की भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच और प्रशिक्षण योग्य उम्मीदवार को रोजगार मुहैया कराने की मांग की है। এখানে ডিএ সাহেবকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য এসেছি। আমাদের দাবি হচ্ছে আমরা 2014 সালে টেট পাস করেছিলাম, তখন আমাদের ট্রেনিং ছিল না, কিন্তু 2017 সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন যে যতজন 2014 টেট পাস আছেন এবং যদি পরবর্তীকালে তারা ডিএলএড ট্রেনিং করেন তাহলে তাদেরকে আমরা সরাসরি নিয়োগ দেব। সেই প্রতিশ্রুতি শুনে, সেই কথা শুনে আমরা সবাই অনেক কষ্ট করে আমরা ডিএলএড ট্রেনিংটা করি, সম্পূর্ণ করি। সেখানে 2020 সালের নভেম্বর মাসে মমতা মই দিদি আমাদের নিজে বললেন যে হ্যাঁ যতজন টেট পাস ট্রেন্ড আছেন সকলকে আমরা চাকরি দেব, কিন্তু মানিকবাবু সেটা কোনোভাবে করছেন না। আমরা যারা যোগ্য, যারা ডিএলএড করেছি শুধুমাত্র প্রাইমারি করার জন্য, তাদেরকে তিনি বঞ্চিত রেখে যারা প্রাইমারি যোগ্য নয় বিএড ট্রেনিং করেছে, যারা হাই স্কুলের জন্য ট্রেনিং করেছে তাদেরকে চাকরি দিচ্ছে। আজ বাধ্য হয়ে আমরা বাচ্চা কোলে নিয়ে এই পথে নেমেছি, রাস্তায় নেমেছি আমাদের চাকরির দাবিতে। আমরা যোগ্যতার ভিত্তিতে আমরা দাবি করছি। আমরা কোনো দাবি করছি না যে আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই আর আমরা ফালতু দাবি করছি। আপনি যখন নিজে বলেছেন দিদি যে আমাদেরকে চাকরিটা দেবেন, তখন আপনি মুখ খুলুন, আমাদেরকে চাকরিটা দিন, আমরা যোগ্য প্রার্থী। আপনার নাম? আমার নাম মালবতী মাহাতো। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बाराबनी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। दम्हानी ग्राम पंचायत के दम्हानी बाजार तिलपाड़ा के निवासियों ने आज सुबह करीब 10 बजे दम्हानी जामुड़िया आसनसोल रोड को जाम कर दिया और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपने वाहन को रोकना पड़ा। गांव में 20 साल से पानी की पाइपलाइन नहीं है। दम्हानी को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। আগে বছর প্রধান উপরে এসেছিল, বলেছিল আমি জল দিব, দিদি মা এসে জল দেবে। এই বছর এসেছে জল দিব, আমাদের পানির ব্যবস্থা নেই। পানি একদম সব সুলতান পাড়া ট্যাঙ্কিতে যাবে, বেকার আমাদের পানি দিতে আসে। আমাদের পানির ব্যবস্থা চাই। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग।
बाईपास घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर। पारबलिया आमडंगा में श्री सतचंडी महायज्ञ एवं मां काली प्राण प्रतिष्ठा के लिए शनिवार सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सागतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पारबलिया आमडंगा काली मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए पारबलिया दामोदर नदी घाट पहुंची, जहां विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश भरकर वापस मंदिर प्रांगण में लौटा। इसके साथ ही 7 दिन व्यापी शतचंडी महायज्ञ एवं मां काली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुरुआत किया गया। आमडंगा सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के शांति भूषण प्रसाद यादव ने बताया है कि मां काली मूर्ति निर्माण पर 3.5 लाख रुपए की लागत आई है। काली प्रतिमा के लिए उड़ीसा के कलिंग से संगमरमर पत्थर मंगाया गया है, जिसकी तराशी शुशुनिया पहाड़ पर की गई। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त मूर्तिकार आस्तिक सिंह ने तराश कर इसे मूर्ति का रूप दिया है, जबकि शंकर जी की मूर्ति राजस्थान मार्बल से बनाया गया है। यहाँ माँ काली दक्षिण काली के रूप में स्थापित होगी, जिन्हें दक्षिणेश्वरी काली कहा जाएगा। आमडंगा काली मंदिर की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए काशी से 11 ब्राह्मणों की टोली आई है, जिसमें मुख्य रूप से पंडित गणेश मिश्रा एवं अवध किशोर चौबे के संचालन में यज्ञ एवं पूजन पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के लिए JBCCI की चौथी बैठक कोल इंडिया मुख्यालय कलकत्ता में बेनतीजा समाप्त हुई। प्रबंधन ने आसनसोल से सीताराम के अनुसार चेयरमैन का प्रस्ताव सुनते ही सभी यूनियन के नेता भड़क गए। बैठक का बहिष्कार कर वे बाहर निकल आए। इसके बाद दोबारा मनवल कर बैठक चालू कराई गई थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इसके बाद प्रबंधन ने बैठक की समाप्ति कर दी। JBCCI की अगली बैठक जून में होने की संभावना है। वरिष्ठ C2 नेता DD रामानंद ने बताया है कि प्रबंधन ने शुरू में 3% न्यूनतम गारंटी लाभ का प्रस्ताव किया, जिसे यूनियनों ने खारिज कर दिया। वहीं यूनियन ने CMPDIL को कोल इंडिया से अलग कर MECL में विलय के सरकार के फैसले का विरोध किया गया व आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसके पश्चात संयुक्त यूनियन की बैठक हुई, जिसमें प्रबंधन के MGB के 3% के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से नामंजूर कर दिया गया और प्रबंधन ने नया प्रस्ताव देने के लिए कहा। CMPDIL के बारे में सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया गया तथा एक प्रतिनिधिमंडल कोयला मंत्रालय से मिलने पर यूनियन ने फैसला किया। आगामी बैठक जून माह में तय होना निश्चित किया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation
honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा विश्व विरासत दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित आपदा प्रबंधन पर सुरक्षा, विरासत और जलवायु के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सप्ताह भर चलाए जाने वाले विश्व विरासत दिवस के एक भाग के रूप में आसनसोल मंडल के संरक्षा विभाग द्वारा विद्युतीय प्रशिक्षण केंद्र आसनसोल में आपदा प्रबंधन पर एक संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रेलवे आपदा एक गंभीर ट्रेन दुर्घटना या गंभीर प्रकृति की अप्रिय घटना है जो या तो रेलवे परिसर में या रेलवे गतिविधि से उत्पन्न प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से घटती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली जाती हैं और या गंभीर रूप से लोग घायल हो जाते हैं या फिर यातायात आदि का गंभीर व्यवधान उत्पन्न होता है। इस दौरान अन्य सरकारी, गैर सरकारी और निजी संगठनों से बड़े पैमाने पर यातायात की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर भारतीय रेलवे और विशेष रूप से पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इस दिशा में कई पहल की है। हालांकि विकासात्मक योजना में आपदा प्रबंधन की तैयारी में अधिक एकीकरण और अन्य गैर रेलवे एजेंसी की क्षमता का लाभ उठाने और रेलवे के ऑन बोर्ड कर्मचारियों की उपलब्धता और क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस की गई, जो कि किसी भी घटना के दौरान पहले रेलवे प्रतिक्रिया करता है। इस संगोष्ठी में यातायात संचालन, चिकित्सा, दूरसंचार, विद्युतीय यांत्रिक विभाग और आरपीएफ कर्मचारी के 80 से अधिक रेलवे कर्मचारी मौजूद थे और उन्होंने अपने अनुभव भी बताए। इस संगोष्ठी में आसनसोल मंडल के श्री M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक और श्री A.K. दास, वरिष्ठ मंडल संरक्षण अधिकारी और श्री A.K. डिंडा, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर OP मौजूद थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, और अब उसकी जगह डॉक्टर सुमन के बैरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति के राजीव कुमार के इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई। उन्हें 30 मार्च 2022 को रिहा किया जाएगा। फिलहाल उन्हें पद से हटाने के कारण का पता नहीं चला है। इसके अलावा बयान में आगे कहा गया है कि डॉक्टर सुमन के बैरी को 1 मई 2022 से राजीव कुमार के स्थान पर अगले आदेश तक नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी गई थी। हाँ, और बैरी को बनाया गया है तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल 2022 तक नीति आयोग के सदस्य। आप सभी को यह बता दें कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजीव कुमार ने अगस्त 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। कुमार को तत्कालीन जिम्मेदारी दी गई थी। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया आयोग से हट गए हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट। Promise yourself that no matter how hard it gets you will never give up on your dream। अपने आप से वादा करें कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है।
वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.